बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर आमिर फ़ुरकान। नेशनल हेल्थ डिबेट के एक नए टॉपिक के साथ आज हम डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम हेल्थ डिलीवरी सिस्टम के डिफरेंट मॉडल्स पे बात कर चुके हैं और हेल्थ एज ए होल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बात कर चुके हैं कि वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो उसी मॉडल वाली डिबेट में हमने ये बात की थी कि दुनिया में डिफरेंट जो हेल्थ डिलीवरी मॉडल्स हैं वो बेसिकली तीन तरह के हैं। एक जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल सिस्टम था जो पहले पाकिस्तान में रन कर रहा था, और उसके अलावा उसके साथ प्राइवेट सेक्टर था, वो भी पाकिस्तान में हम उसको देखते हैं मौजूद है। और तीसरा सिस्टम जो है वो इंश्योरेंस बेस्ड सिस्टम हमारे सामने आया, जो दुनिया के मुख्तलिफ कुछ ममालिक में चल रहा है, उसमें हमने लास्ट वीडियो में बात की थी। आज हमारी डिबेट का जो फोकस है वो हेल्थ कार्ड इंश्योरेंस सिस्टम जो है उसका एनालिसिस करना है, और उसमें ये देखना है कि बेसिकली हेल्थ कार्ड जो सिस्टम है इसने हमारे हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करने में कितनी हेल्प की, और कितना जो डिज़ीज़ बर्डन था उसको इसने टैकल किया। उसमें देखें, बात ये है कि हम पहले बात कर चुके हैं कि अगर हम एनालिसिस करें तो ऑलमोस्ट 70 to 75% हमारी जो पॉपुलेशन है वो डिज़ीज़ प्रोसेस से गुज़र रही है। आसान अल्फाज में वो दवाइयाँ ले रही है, वो दवाइयाँ खा रहे हैं। अच्छा, अब इस बर्डन को सामने रख के हम देखें कि जब हमने हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम या हेल्थ कार्ड सिस्टम को जब अडॉप्ट किया, तो पहली चीज़ तो ये हुई कि उसमें हमें हेल्थ का बजट बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ा। 400 अरब ये बजट जो है वो बढ़ गया, 400 अरब तक पहुंच गया। अच्छा, अब क्या इसने इस बजट के बढ़ जाने के साथ जो है इसने हमारे उस ट्रीटमेंट के प्रोसेस में हेल्प की, कितने परसेंट लोगों को हेल्प की? तो उसमें हम देखते हैं कि ये जो हेल्थ कार्ड का डिज़ाइन था ये इनडोर पेशेंट पे था। जो लोग हॉस्पिटल में दाखिल होते हैं उनको इलाज मुहैया किया जाता है, और जो बीमारियां जिसमें एडमिशन की ज़रूरत होती है उससे रिलेटेड ये फैसिलिटीज़ जो है वो दे रहा था। आउटडोर पेशेंट जो कि डॉक्टर की क्लिनिक पे आता है या हॉस्पिटल के आउटडोर में आता है और वहाँ से अपनी दवाई लिखवाता है, पर्ची लिखवाता है और चला जाता है, उसको ये डील नहीं कर रहा था और वो दवाइयाँ भी नहीं दे रहा था। तो उसकी अगर हम डिवीजन करें तो चूँकि हमारे पास डाटा नहीं होता, पाकिस्तान का एक ये मसला भी है कि हम अपना जो है वो फैक्ट्स एंड फिगर और डाटा जो है वो कलेक्ट नहीं करते, तो एग्जैक्ट हमें डाटा नहीं पता और कहीं पब्लिश भी नहीं करता। अगर किसी के पास हो भी तो वो पब्लिश नहीं करता, या उसके ऊपर हर्डल्स बहुत सारी हैं। ये एक अलग टॉपिक है, इस पर भी कभी बात करेंगे। तो हम अंदाज़ों पे बात कर सकते हैं, पाकिस्तानी डाटा पे। इंटरनेशनल डाटा मौजूद है, आप उस पर बात कर सकते हैं। तो वो अंदाज़ा ये है कि 20 to 25% से ज़्यादा इंडोर पेशेंट नहीं होता। ज़्यादा बड़ा पेशेंट जो है वो 75 में से अगर निकालें तो बड़ा हुजम जो है वो तो आउटडोर पेशेंट का होता है, जो डेली ब्लड प्रेशर की, शुगर की, अस्थमा की दवाई लिखवाता है, स्टोर से लेता है और घर जाकर वो खाता है। तो अब ये जो 20 से 25% पॉपुलेशन है जो या तो ऑपरेशन कराती है या दाखिल होती है, इसको ये डील कर रहा था। अब इस पॉपुलेशन में भी अभी जो रिसेंटली मॉडिफिकेशन की पंजाब गवर्नमेंट ने हेल्थ कार्ड सिस्टम में, कि उसके अंदर से कार्डियोलॉजी और गायनी को निकाल दिया, तो उसकी अगर प्रपोर्शन आप देखें निकालें तो शायद जो फैसिलिटी हेल्थ कार्ड दे रहा था उसका भी 50% से ज़्यादा बर्डन तो यही था, जिसमें सिजेरियन डिलीवरी और उसके बाद जो है ना नॉर्मल डिलीवरी थी, और कार्डियोलॉजी में एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और कार्डियक सर्जरी थी, तो उसको बंद कर दिया। तो इस वक्त मेरा अपना ज़ाती एनालिसिस ये है कि हेल्थ कार्ड इंश्योरेंस सिस्टम जो है वो आपके जो हेल्थ प्रॉब्लम है उसका 10 to 15% ही जो है वो 10 to 15 के बीच ही कहीं पे उसको एड्रेस कर रहा है। अच्छा, अब लेकिन उसके पीछे बजट जो है वो 400 अरब का खड़ा है। अच्छा, अब ये तो एक एस्पेक्ट है कि इस सारे सिस्टम ने फ़ायदा किसको पहुंचाया। अच्छा, अब इसमें चार बड़े स्टेक होल्डर हैं। अगर हेल्थ की हम बात की जाए कि एक तरफ गवर्नमेंट है जो कि बजट देती है, उसका एस्पेक्ट देखना पड़ेगा। दूसरा पेशेंट है, उसके एंगल से चीज़ों को देखना पड़ेगा। तीसरा जो है वो हॉस्पिटल हैं जो हेल्थ सिस्टम को डिलीवर करते हैं। हेल्थ कार्ड में प्राइवेट हॉस्पिटल एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर बन के सामने आया। और चौथा जो है वो स्टेक होल्डर है जिसको हम हेल्थ वर्कर कहते हैं या हेल्थ प्रोवाइडर कहते हैं, जिसमें डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिक्स और ये सारे शामिल हैं। तो इन चारों एंगल से हम एनालिसिस करेंगे और ये हम अगली वीडियो में आपके साथ इस टॉपिक पे बात करते हैं।